हेलो नमस्कार सभी को और सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी दर्शन पर। तो आज सहायक लेखाकार परीक्षा के लिए कुछ उसके अकाउंट से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टॉप 25 क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्ट फाइनेंशियल डाटा, असिस्ट द मैनेजमेंट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है आंसर ए, रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है कि जो भी बिजनेस के फाइनेंस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक बुक में या उसमें रजिस्टर में रिकॉर्ड करना, जिससे कि बिजनेस की एक्चुअल पोजीशन के बारे में पता चल सके। दूसरा क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, नन ऑफ देम। बैंक ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होता है। तीसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ए बिजनेस viewed as having a limited life, a very long life, an infinite life, and none of the above। बिजनेस गोइंग कंसर्न के द्वारा जैसे कि बिजनेस की लाइफ जो होती है वो अनइनफिनाइट लाइफ होती है। चौथा क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट अ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइज्ड वैल्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पहला ऑप्शन है मैचिंग कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इसका आंसर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पांचवा क्वेश्चन है, डेबिट मीन। डेबिट का मतलब क्या होता है? एन इंक्रीज इन असेट्स, an increase in liability, an increase in property equity, a decrease in assets। तो इसका ऑप्शन होगा, इसका आंसर जो होगा an increase in assets। छठा क्वेश्चन है, ए विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बिजनेस बाय अ प्रोप्राइटर इज क्रेडिट टू। अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल खर्चों के लिए निकालता है तो वो क्या होगा? वो कहाँ मतलब क्रेडिट होएगा? तो वो कैश अकाउंट में क्रेडिट होएगा। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। तो बिजनेस की ट्रांजैक्शन कहाँ किस फॉर्म में रिकॉर्ड होते हैं? इन कॉर्नियोलॉजिकल ऑर्डर, वीकली, डज नॉट एंड द मंथ और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, इन कॉर्नियोलॉजिकल ऑर्डर पे। आठवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द अकाउंट विल बी क्रेडिट ऑन गिविंग कैश डोनेशन। इसका मतलब है कैश, अगर किसी को कैश डोनेशन दिया जाता है तो वो कहाँ क्रेडिट होएगा? तो ऑप्शन है कैश अकाउंट, डोनेशन अकाउंट, परचेज अकाउंट और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो डोनेशन दिया जाता है तो वो कैश अकाउंट में क्रेडिट होएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ। लेजर कौन सी बुक, किताब को कहा जाता है? तो ऑप्शन है प्राइमरी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, फाइनल एंट्री, नन ऑफ द अबव। तो लेजर जो होता है वो फाइनल एंट्री होता है। लेजर की फाइनल एंट्री होती है, क्योंकि प्राइमरी एंट्री होती है जर्नल को प्राइमरी एंट्री कहा जाता है।
और लेजर जो होती है फाइनल एंट्री होती है। तो द ट्रायल बैलेंस शोज, मतलब ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, ओनली डेबिट बैलेंस और ओनली क्रेडिट बैलेंस, नन ऑफ द अबव। तो ट्रायल बैलेंस बोथ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस शो करता है। तो 11वां क्वेश्चन है ए लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो लेजर अकाउंट किसके द्वारा मतलब प्रिपेयर किया जाता है, किसकी सहायता से प्रिपेयर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इवेंट, ट्रांजैक्शन, फिर जर्नल या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है लेजर जो प्रिपेयर किया जाता है वो जर्नल से किया जाता है। जनरल एंट्रियों को ट्रांसफ़र किया जाता है लेजर अकाउंट में। तो 12वां क्वेश्चन है बैलेंस शोज इन द बैलेंस शीट इज। तो मतलब बैलेंस शोज इन अ बैलेंस शीट इज, ये है उसका, इसका आंसर ऑप्शन है कैश बुक, पासबुक, एडजस्टेड कैश बुक और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कैश बुक, बैलेंस शो करता है कैश बुक में। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है, क्रेडिटर या डेटर या बैंक या अकाउंट होल्डर। तो जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट होता है वो अकाउंट होल्डर के द्वारा बनाई जाती है। तो अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट इज। तो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, ए पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम, नॉट अ पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम, ए पार्ट ऑफ अ बैंक स्टेटमेंट और नॉन ऑफ द अबव। तो जो बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट है, इसका आंसर है नॉट अ पार्ट ऑफ अ डबल एंट्री सिस्टम। इसका मतलब कि इसे बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये तो बैलेंस पासबुक और कैश बुक का बैलेंस टैली करने के लिए अक्सर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन अराइज बिकॉज ऑफ वियर एंड टीयर, इन्फ्लेशन, फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, नन ऑफ द अबव। तो डेप्रिसिएशन किसके द्वारा मतलब अराइज होता है, तो वो होता है वियर एंड टीयर के द्वारा। वियर टीयर मतलब कोई मतलब टूट फूट हो गई या कोई नया पार्ट जोड़ना पड़ गया मशीन में, तो उसके द्वारा होता है। 16वां क्वेश्चन है द लॉस ऑन सेल ऑफ एन असेट्स इज डेबिटेड। जो लॉस होएगा सेल ऑन असेट में वो कहाँ डेबिट किया जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन है रिजर्व में, तो डेप्रिसिएशन फंड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और चाहे नन ऑफ द अबव में। तो लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन अराइज ड्यू टू। डेप्रिसिएशन किसके द्वारा अराइज हो जाएगा, तो पहला इन्फ्लेक्स ऑफ टाइम, फॉल इन द वैल्यू ऑफ मेंटेनेंस और थर्ड है फॉल इन अ मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ए, इफ्लेक्स ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। डेप्रिसिएशन एक प्रोसेस है। ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफ असेट्स, लोकेशन ऑफ कॉस्ट और बोथ वैल्यूएशन और वैल्यूएशन असेट्स और लोकेशन ऑफ कॉस्ट। डेप्रिसिएशन प्रोसेस है बोथ वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लोकेशन ऑफ कॉस्ट के। नहीं, इसका गलत हो गया, इसका आंसर होगा बी, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में। अगला क्वेश्चन है एरर ऑफ ओमिशन परमिट्स। एरर ऑफ ओमिशन क्या परमिट करता है। ऑप्शन है करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस एग्री और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा द ट्रायल बैलेंस एग्रीड। अगला क्वेश्चन है ए ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट। ट्रायल बैलेंस
इज प्रिपेयर फॉर लोकेट, ऑप्शन है एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है 21वां, ए सस्पेंस अकाउंट विल गिव द। सस्पेंस अकाउंट क्या शो करता है? तो ऑप्शन है डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एज पर केस में बी। इसका आंसर होगा ट्रायल बैलेंस जो शो करता है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस एज में बी। सस्पेंस अकाउंट शो करता है जो गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन ए होगा ट्रेडिंग अकाउंट, बी सेल्स अकाउंट, सी गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट आर नोन एज। कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व फंड और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा कैपिटल रिजर्व। अगला क्वेश्चन है प्रोविजन आर। प्रोविजन क्या है? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो प्रोविजन होता है इंटरनल ट्रांजैक्शन होता है। ए प्रोविजन इज, अगला क्वेश्चन है ए प्रोविजन इज एन एप्रोप्रिएट आउट ऑफ प्रॉफिट। ए चार्ट एजेंट, ए शेयर एजेंट द प्रॉफिट और नन ऑफ द, ए चार्ज एजेंट द प्रॉफिट, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए चार्ज एजेंट द प्रॉफिट, एजेंट द प्रॉफिट। तो यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ ही दिन में इसके दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम फिर से 25 क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे और उसके बाद में हम डेली एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ ही महीने बाद UKSSC के द्वारा जो सहायक लेखाकार का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन कराया जाना है, जिसके बारे में कुछ दिन पहले आयोग के द्वारा सभी को सूचित किया गया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।